अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ समीर अलाउद्दीन। आज हम 10th क्लास के पहले प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम बच्चों ये मालूम करेंगे कि एक सादा पेंडुलम होगा, उसका टाइम पीरियड हम काउंट करेंगे और हम ये जानेंगे कि जब हम पेंडुलम का लेंथ चेंज करते हैं तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होता है, और अगर हम मास को चेंज करते हैं तब टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स चाहिए और हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूले से हमें छोटा सा कंसेप्ट मिलेगा कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। राइट, पेंडुलम का जो फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं वो क्या होता है। हमने इसको पढ़ा था, ठीक है, लेंथ डिवाइडेड बाय स्मॉल जी, राइट, 2 पाई लेंथ डिवाइडेड बाय स्मॉल जी, ये हमारा फार्मूला है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक कॉमन सेंस की बात है। यहाँ 2 पाई ये कांस्टेंट है, जी भी हमारे पास कांस्टेंट है। राइट, अगर हम सबको कांस्टेंट मान लेते हैं तो इक्वल साइन के साथ कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी तनासुब की अलामत से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि भाई लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम पीरियड लेंथ के। यानी जब हम पेंडुलम के टाइम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने से क्या होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉब को फिर लंबा और ज़्यादा एंगल से स्विंग करना होता है और उसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम लेंथ को कम करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे टाइम पीरियड भी शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या वाकई इस तरह होता है या नहीं होता है, इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं आज के एक्सपेरिमेंट में। और बच्चों फिर हम ये भी देखेंगे कि जब हम लोग मास को चेंज करेंगे पेंडुलम के मास को, यानी वो छोटा सा बाब जो होता है उसको जब हम लोग थ्रेड से बांधते हैं, उसके मास को अगर हम चेंज करते हैं तब हम देखेंगे कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है मास पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी मास के चेंज करने से पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा हर एक मास के लिए। देखिए कॉमन सेंस की बात है। फिर इसके फार्मूले में देखिए मास नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि जो सिंपल पेंडुलम होता है वो डिपेंड नहीं करता है, उसका टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, बल्कि लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक, तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए, जो प्रैक्टिकल नोटबुक है बच्चों वो आपके पास होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। इसके लिए कुछ जो ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें वो ऑपरेटर्स चाहिए। सबसे पहले होगा स्टॉप वॉच, इससे हम टाइम को नोट करेंगे। स्प्लिट कॉर्क होगा और वर्नियर कैलिपर होना चाहिए जिसकी मदद से हम लोग रेडियस ऑफ द बाब को नाप सकते हैं। थ्रेड होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल थ्रेड होना चाहिए। मीटर रॉड होना चाहिए जिससे हम लेंथ की यानी थ्रेड की पैमाइश कर सके। 3 और 4 आयरन बॉब यानी डिफरेंट मासेस की आयरन बॉब्स होनी चाहिए, ठीक है, लोहे से बने हुए मासेस होनी चाहिए। स्टैंड होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम थ्रेड को या बाब को लटका सके। और चाक होना चाहिए या एक मार्कर होना चाहिए, ठीक है। तो ज़मीन पर अगर हम लकीर खींचते हैं तो चाक से करेंगे, ठीक है। अगर एक छोटा सा स्क्रीन रखते हैं नीचे तो फिर हम मार्कर से कर सकते हैं। कैसे करेंगे सब कुछ हम इस एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं। राइट, तो टेबल बना है आपके सामने, ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। ठीक, मैं ज़रा स्टॉम को साइड पर कर लेता हूँ, इस साइड पर हो गया। ठीक, हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, पेंडुलम को हम लोगों ने जोड़ना है इस पॉइंट से। ठीक, यानी जिस तरह आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, वन वाइब्रेशन जो है वो हम पॉइंट बी से लेकर या दरमियान से, और जब इसको जेंटली एक्सटेंड करते छोड़ने पर क्या होता है, ये जाएगा और वापस आएगा और
जिस पॉइंट से गया तो उस पॉइंट पर पहुंचने से इसका एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, जिस तरह आप डायग्राम में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहला ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, ठीक है, कि लेंथ हमारा मीटर रॉड से उसकी पैमाइश करेंगे। ठीक, तो मीटर रॉड से जब हम पैमाइश करेंगे तो फर्ज करते हैं कि उसका जो लेंथ है पेंडुलम का वो जो इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है उसकी जो लेंथ है वो फर्ज कर लेते हैं हमारे पास L है, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल लेंथ। टोटल लेंथ से मुराद ये है कि ये जो LT टोटल लेंथ वो बराबर होगा L + R, यानी लेंथ ऑफ द थ्रेड जो मीटर रॉड से हम पैमाइश करेंगे और उसी लेंथ के साथ हम प्लस करेंगे जो रेडियस ऑफ द बाब है, वो वर्नियर कैलिपर की मदद से उसका रेडियस मालूम करेंगे, वो भी इसमें प्लस करेंगे, तो ये हमारा टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम बन जाएगा। ठीक, उसके बाद टोटल टाइम फॉर 10 वाइब्रेशंस। अब देखो पेंडुलम का 1 वाइब्रेशन तो हमने देख लिया, अब इसी तरीके से हम 10 वाइब्रेशंस देखेंगे। ठीक, जैसे ही हम पेंडुलम को क्रॉस सेक्शन पॉइंट से लेकर जब छोड़ते हैं, ठीक है, और छोड़ने पर जब वो ऐसे 2-3 वाइब्रेशन मुकम्मल करता है तो तीसरे या चौथे वाइब्रेशन पे हम लोग उसकी क्रॉस सेक्शन पॉइंट से, यानी पेंडुलम क्रॉस सेक्शन पॉइंट को जब वो क्रॉस करता है तब हम स्टॉपवॉच को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से हम काउंट करेंगे 10 वाइब्रेशन का टाइम। ठीक, तो 10 वाइब्रेशन का टाइम सपोज वो हमारे पास T आता है, राइट, यानी वो हुआ 12 सेकेंड्स, यानी 10 वाइब्रेशन जो है वो 12 सेकेंड्स में पूरे हो गए। फिर हम पेंडुलम को स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से दोहराते हैं और देखते हैं कि भाई 10 वाइब्रेशन का टाइम कितना होगा। ठीक है, 10 वाइब्रेशन के लिए जब हम पेंडुलम को छोड़ते हैं तो 10 वाइब्रेशन कंप्लीट करने पर हम देखते हैं कि वो इस दफ़ा 13 सेकेंड्स लिया उसने। फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, फिर इसी तरीके से 10 वाइब्रेशन का टाइम नोट करते हैं। हम देखते हैं, फर्ज कीजिए वो इस दफ़ा 14 बना, तो ये हमारे पास इस तरह का 3 हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किए हैं। अब इन तीनों का हम लोग मीन लेंगे। ठीक है, ये 10 वाइब्रेशन का 12 सेकेंड, फिर 10 वाइब्रेशन का 13 सेकेंड आया, फिर 10 वाइब्रेशन के लिए 14 सेकेंड लगे। अब ये 3 हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किए हैं, तीनों को सम अप करते हैं, यानी जमा करेंगे। ठीक, जमा करने से क्या होगा कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये 39 बनेगा, राइट। और कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, तो 3 पे डिवाइड कर लो तो आपको क्या मिलेगा, आपको 13 सेकेंड्स मिलेंगे। ठीक है, यानी पेंडुलम 10 वाइब्रेशन जो है वो 13 सेकेंड में मुकम्मल करता है। ये हमारे पास टोटल टाइम ऑफ द पेंडुलम बन गया। लेकिन हमने वो टाइम मालूम करना है कि जिसमें एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो, यानी एक वाइब्रेशन का टाइम कितना होगा। ठीक है भाई, 10 वाइब्रेशन का जो टाइम है वो तो हमारे पास 13 सेकेंड आ गए, लेकिन अब एक वाइब्रेशन का टाइम क्या है, बड़ा आसान है। इस 13 को उठाएंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे 10 पे, तो जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1.3 समथिंग बनेगा, राइट। ये हमारे पास टाइम है 1 वाइब्रेशन का, तो यही इसका टाइम पीरियड होगा। फिर से देख लो, हमने क्या किया, हमने एक सादा पेंडुलम लिया, उसका जो थ्रेड है उसकी लेंथ को मीटर रॉड की मदद से पैमाइश की। सपोज वो L आया, 12 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने जनरल में उसको नाम दिया L का। दूसरा क्या काम करेंगे, जो बॉब है जिसको हम थ्रेड से बांधने वाले हैं उसका रेडियस मालूम करेंगे। उसका रेडियस कैसे मालूम किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, जिसका एक्सपेरिमेंट आप 9th क्लास में कर चुके हो। ठीक, वो लेंगे तो
उसका आर जो निकल आएगा एल के साथ प्लस करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम आएगा। दूसरा क्या करेंगे, हम पेंडुलम को 10 वाइब्रेशन के लिए छोड़ देंगे, उसका टाइम पीरियड नोट करेंगे। किस तरीके से करते हैं शुरू में बता दिया आप लोगों को। और एक ऑब्जर्वेशन हमने ली कि 10 वाइब्रेशन 12 सेकंड में मुकम्मल हुए। फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं, फिर पेंडुलम को रोकते हैं, दोबारा उसको रिप्लेस करके मीन पोजीशन से फिर छोड़ते हैं। फिर ये वाइब्रेशन 10 वाइब्रेशन तक सपोज वो 13 सेकंड में मुकम्मल करते हैं। फिर तीसरी दफ़ा इसको रिपीट करते हैं, तो फर्ज करते हैं वो 14 सेकंड में 10 वाइब्रेशन को मुकम्मल करता है। राइट, हम तीनों का मीन लेते हैं। ठीक है, तो मीन लिया, हमारे पास 13 आया। इसका मतलब ये है कि 10 वाइब्रेशन मुकम्मल करने में इस पेंडुलम को, जिसका लेंथ L है, टोटल लेंथ LT है, उसको 13 सेकंड लगते हैं। लेकिन एक वाइब्रेशन का टाइम क्या होगा, बड़ा आसान है। 10 वाइब्रेशन के लिए देख रहे तो 13 को 10 से डिवाइड कर लो, 1.3 जो आपके पास इसका टाइम पीरियड निकल आएगा फॉर 1 वाइब्रेशन। राइट, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, फिर लेंथ को, ये हमारा 1 हो गया। राइट, ये 1। अब दूसरा हमारा होगा, हम क्या करेंगे, इस लेंथ को थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। ठीक, यानी लेंथ को चेंज करेंगे। राइट, यानी इसमें कुछ और छोटा सा लेंथ डाल देंगे, यानी चेंज इन लेंथ करेंगे। ये चेंज है, लेंथ को चेंज करेंगे तो यहाँ टोटल लेंथ भी हमारे पास क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। राइट, फिर हम क्या करते हैं, 10 वाइब्रेशन के लिए देखते हैं। तो इस दफा जो आप लोगों को ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो इस तरह नहीं होगा, बल्कि इससे मुख्तलिफ हो जाएगा। राइट, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने लेंथ को चेंज किया। यानी एक वाइब्रेशन का टाइम अगर 1.3 सेकेंड आता है, तो इस केस में जब हम लेंथ को चेंज करते हैं तो फिर ये टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। राइट, अब सपोज हम देखते हैं कि 10 वाइब्रेशन के लिए जब लेंथ चेंज हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा किया थ्रेड को, तो 10 वाइब्रेशन के लिए हमारे पास बना 14 सेकेंड्स। फिर देखते हैं 10 वाइब्रेशन के लिए रिपीट करते हैं, तो वो बनेगा, फर्ज कीजिए ये होगा 16। फिर देखते हैं ये हो जाता है 18 सेकेंड्स। सपोज, ये मैं सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबको प्लस करते हैं, तो प्लस करने से क्या होगा, हम इनको प्लस करेंगे और इसका मीन निकालेंगे। 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 पे डिवाइड करते हैं। ठीक, ये हो जाते हैं 46। ठीक है, यानी ये 8, ये 6, ये हो गए 14, 14 और 4 होते हैं 18, 18 का 8 लिखते हैं। 1 2 3, 14 18, 3 और 1 कितने होते हैं, 4। राइट, तो ये हमारे पास बनेगा 16 सेकेंड्स, यानी 10 वाइब्रेशन मुकम्मल करने में 16 सेकेंड लग जाएंगे। ठीक, तो 16 सेकेंड तो 10 वाइब्रेशन के लिए है। अगर हम इसको 1 वाइब्रेशन के लिए निकालना चाहते हैं, तो 1 वाइब्रेशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम पीरियड फॉर 1 वाइब्रेशन, उसके लिए क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करो 10 से। राइट, तो 16 को जब हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा डियर स्टूडेंट्स। इसको आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, 16 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये 1.6 सेकेंड्स हो जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने लेंथ को बढ़ाया, तो लेंथ के बढ़ाने से टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। इसी तरीके से हम एक तीसरा ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। उसमें क्या करें, उसमें आप लोगों ने लेंथ को छोटा रखना है, लेंथ को कम कर ले, तो लेंथ को कम करने से क्या होगा, आपका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। ठीक है, यानी 1.6 के बजाय 1.4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 सेकेंड आ सकता है। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये आपके सामने टेबल है, इस तरीके से करनी है। ठीक है, आप लेंथ को चेंज करते जाएं और टाइम पीरियड को नोट करते जाएं। इसी तरीके से इसी टेबल में आप लोग मास को भी देख सकते हैं, यानी मास को जब हम चेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सपोज पहले केस में जितना लेंथ है उतना ही रखो, जितना टाइम पीरियड है
वो नोट कर लो 1.3 सेकेंड्स, राइट। अब आपने मास को चेंज करना है, ठीक है, दूसरा बॉब लगाना है पेंडुलम पे। फिर आप लोगों ने इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। तो रिपीट करने से हम ये ऑब्जर्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हमें पता चला कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना कि मास पे, राइट। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट, और इसको आप रिपीट करते, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपके सामने खुद बहुत वाज़ेह होता जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।